हेलो गाइस, आई एम निकी और आप देख रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल IQ स्टूडेंट्स पॉइंट। सो गाइस, मैंने आप लोगों से कमेंट में पूछा था कि आप लोगों को और कौन से सब्जेक्ट के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस चाहिए। सो बच्चों ने बहुत सारे सब्जेक्ट के नेम बताए हैं। मैंने आपको उस टाइम भी बोला था कि मैं और मेरी टीम पूरी कोशिश करेगी कि आप लोगों को आपके सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस प्रोवाइड कर दें। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। सो ये जो है मैंने ये जो वीडियो है थंबनेल पे तो आपको पता लग ही गया है। सिनेमा, हिंदी सिनेमा का अध्ययन जो है 6 सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए हिंदी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं इस वीडियो के अंदर। आप लोगों की क्लासेस मैंने हिंदी की स्टार्ट कर रखी थी, बट कुछ एक्टिविटीज़ में बिज़ी होने की वजह से वो मैं आपको कंप्लीट नहीं करवा पाई हूँ। उसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। जब आप लोगों के लिए हेल्प के लिए हम हैं ही, तो बिल्कुल मत घबराओ। तो पहले हम सिलेबस देख लेते हैं। सिलेबस में यूनिट 1 आपका है कला विधा के रूप में सिनेमा और उसके सैद्धांतिकी। यूनिट 2 है हिंदी सिनेमा उद्भव और विकास। यूनिट 3 है कैमरे की भूमिका और यूनिट 4 के अंदर आपसे मूवीज़ पूछी गई हैं। तो अब हम देखते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कि किस तरीके से क्वेश्चंस जो हैं आते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला क्वेश्चन है हिंदी सिनेमा के विकास के बारे में लिखिए। ठीक है, अब हिंदी सिनेमा का डेवलपमेंट कैसे हुआ है आपको वो लिखना है। जैसे कि मैंने आप लोगों को पढ़ा रखा है कि सेकंड यूनिट कंप्लीट नहीं कराई है, बट मैंने थोड़ी बहुत आपको करवा रखी है। उसके अंदर मैंने आप लोगों को बता रखा है कि किस तरीके से हमारा सिनेमा का डेवलपमेंट हुआ। अब सिनेमा और हिंदी सिनेमा दोनों में फ़र्क है। सिनेमा का मतलब आ जाता है पूरे वर्ल्ड का सिनेमा, उसके अंदर आपको हॉलीवुड, टॉलीवुड, बॉलीवुड सब कुछ मिलेगा। लेकिन अगर हिंदी सिनेमा की बात हो रही है तो इसके अंदर आपको टॉलीवुड और बॉलीवुड ही मिलेगा, इसके अलावा और कुछ नहीं मिलेगा। तो लेकिन आपको स्टार्टिंग करनी है आउट ऑफ इंडिया से कि किस तरीके से हमारे लूमियर ब्रदर्स ने सिनेमा की शुरुआत करी, जो आगे चल के हिंदी सिनेमा के रूप में दादा फाल्के साहब ने और भी लोगों ने इस चीज़ को हिंदी सिनेमा बनाया। ठीक है, इसके अंदर वो सब आएगा। और ऑप्शन दिया गया है हिंदी सिनेमा में गीत संगीत की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। अब इसी के अंदर आप लोगों को मैंने गीत संगीत भी पढ़ाए तो नहीं है, लेकिन अगर आपको पूछने हैं तो टेलीग्राम पे आप मुझसे पूछ लेना। ऐसी कोई घबराने वाली बात नहीं है। गीत संगीत के बारे में बताना है, कैसे बताओगे? वही सेम टू सेम ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह आपको स्टार्टिंग तो स्टार्ट से ही करनी है कि इतने टाइम पे लूमियर ब्रदर्स ने ये करा वो करा। उसके बाद भारत का सिनेमा का आगमन कैसे हुआ, मतलब डेवलपमेंट कैसे हुआ, वो बताना है। देन उसके बाद आपको गीत संगीत की भूमिका। ठीक है, गीत संगीत की भूमिका में कुछ भी याद और घबराने की बात नहीं है। आप लोगों को नॉर्मली बताना है कि किस तरीके से पहले गीत आते थे और अब कैसे आने लगे हैं, कैसे टेक्निक्स चेंज हुई हैं। ब्लैक एंड वाइट से कलर हुआ, कलर से फिर एक ऐसी टेक्निक आ गई कि आप कहीं भी बैठकर इतना ज़बरदस्त एडिट कर सकते हो कि आप उस शख्स को उस जगह पर भी पहुंचा सकते हो उसके ना जाए पे। उसके बाद गीत संगीत हमारे देश के लिए भी बने, रोमांटिक भी बने, लड़ाई झगड़े पे बने, और किसी भी बहन भाई माँ बाप हर किसी के प्यार को खोने पे या पाने पे हर तरीके के जो गीत संगीत है वो बने हैं। इसके अंदर आइटम सॉन्ग्स भी आप लोगों को इंक्लूड करने हैं। ठीक है, आइटम सॉन्ग्स बहुत सारे हैं, आप उनके 1-2 नेम मेंशन कर सकते हैं। बाकी अब हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हिंदी सिनेमा के निर्माण में कैमरे की भूमिका। कैमरे की भूमिका कैसे रही वो मैंने आप लोगों को पढ़ा रखा है। ठीक है, वो भी मैंने नहीं पढ़ाया। चलो कोई बात नहीं है, एक काम करते हैं, वो आप लोग मुझसे पूछ लेना टेलीग्राम या कमेंट पे, तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, बट मैं आप लोगों को यहीं पर ही सारा फाइनल कर देती हूँ कि जैसे कि हिंदी सिनेमा में कैमरे की भूमिका रही कि फ़र्स्ट टाइम जैसे हमारा जब डेवलपमेंट हुआ तो डेवलपमेंट के बाद सिनेमेटोग्राफी हुई, उसके लिए कैमरा बना। कैमरे के बाद धीरे धीरे उसके अंदर टेक्निक्स आती गई, कलर डाल दिए गए। ठीक है, कैमरा एकमात्र ऐसी चीज़ है जो पूरा शो सिर्फ कैमरा ही दिखा सकती है। वो किसी भी एंगल से सिर्फ कैमरा दिखाएगा और कोई भी नहीं दिखा सकता। तो कैमरे की भूमिका बतानी है। और भारतीय सिनेमा का उद्भव कैसे हुआ, इसका डेवलपमेंट कैसे हुआ, वही सेम क्वेश्चन है लेकिन अलग तरीके से पूछा गया है। हिंदी सिनेमा के सैद्धांतिक आधारों की विवेचना कीजिए। फर्स्ट यूनिट पर से है। फर्स्ट यूनिट तो मैंने आप लोगों को पढ़ा रखी है, वो तो आप अटेंड कर लेना। और सिनेमा शूटिंग में कैमरे की अहम भूमिका, अब सेम वही क्वेश्चन है, बस घुमा दिया गया है। ठीक है,
हिंदी सिनेमा में 90 के बाद आए बदलावों को, 90 के दशक के बाद जो बदलाव आए थे उनको लिखना है। कैसे कलर्स आए, टेक्निक्स बढ़ी और किस तरीके से किसी को बिल्कुल एक अगर रियल बेस्ड स्टोरी है तो उसके जैसे बनाने के लिए मेकअप का और सब चीज़ों का यूज़ हुआ वगैरह वगैरह। उसके बाद है सिनेमा के उद्भव और विकास पर प्रकाश डालिए, अगेन सेम क्वेश्चन। मुग़ल आज़म और दीवार फ़िल्म की समीक्षा कीजिए, मतलब आपको मुग़ल आज़म और दीवार दोनों फ़िल्म बतानी है और मदर इंडिया और पीके फ़िल्म की समीक्षा कीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर आता है तो और का मतलब है या तो ये वाली या तो ये वाली, और फिर या तो ये वाली या तो ये वाली। अब फ़िल्म लिखने की स्टार्टिंग आपको कैसे करनी है पहले वो समझते हैं। ठीक है, स्टार्टिंग में आपको लिखना है कि ये जो फ़िल्म है ये हमारे इस डायरेक्टर की है, नाम लिखना है। फिर उसके बाद आपको लिखना है कि इसके अंदर कास्ट कौन कौन सी है। ठीक है, उसके बाद जैसे पीके फ़िल्म का अगर मैं आपको बताऊं तो आप डायरेक्टर लिखो, फिर उसके बाद कास्ट लिखो। कास्ट होते हैं हमारे एक्टर्स, सुशांत राजपूत, अनुष्का शर्मा, आमिर खान और भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल्स, उन सब के नाम आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद जो है ये कि हिंदी सिनेमा की एक बहुत बड़ी मूवी है, ये है वो है, थोड़ी बहुत तारीफ़ें करने के बाद इसके अंदर लिखा जाएगा कि पीके फ़िल्म है क्या। अब पीके फ़िल्म को लिखने के बाद आपको ये बताना है कि ये जो मूवी है ये मैसेज क्या दे रही है। वैसे ही मुग़ल आज़म, दीवार और मदर इंडिया तीनों फ़िल्में भी मैसेज देती हैं, और क्या मैसेज देती हैं वो आपको बताना है। उसके बाद जाकर इस फ़िल्म का दी एंड कर देना है। अब आते हैं जो छोटे छोटे आपको लिखने होते हैं शॉर्ट नोट टाइप, इसमें से 3 पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। दीवार फ़िल्म, कैमरा, गीत संगीत, डबिंग, कला सिनेमा, सिनेमा का विकास, सिनेमा निर्माण की चुनौतियाँ, हिंदी सिनेमा, सेंसर बोर्ड। ओके स्टूडेंट, सो इसके अंदर अच्छा हिंदी सिनेमा सेंसर बोर्ड जो है वो आपका वो सेंसर बोर्ड एक ऐसी चीज़ है जहाँ से मूवीज़ को परमिशन मिलती है पब्लिश होने के लिए या एक तरीके से नॉर्मली लोगों को दिखाने के लिए। तो सेंट्रल बोर्ड का काम होता है हर तरीके की मूवी को पहले बैठ के देखना, उसमें क्या सीन यूज़ किए गए हैं, कैसे अल्फाज यूज़ किए गए हैं, वो सब देखना, कटाई छटाई करना, उसके बाद जाकर उसको पब्लिश करवाना। ठीक है, सेंसर बोर्ड का ये काम होता है। सेंसर बोर्ड की परमिशन के बगैर आप कोई भी मूवी पब्लिश नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सेंसर बोर्ड ही उस मूवी को नाम देता है। नाम इन द सेंस ये नहीं कि पी के मूवी को पी के दिया गया। जो आपके फ़िल्म के स्टार्टिंग में पेज आता है ना जिस पे AU AV ये सब लिखा हुआ होता है, वो वाला नाम सेंसर बोर्ड देता है। ओके स्टूडेंट, होप सो कि आप लोगों के पास अब कोई भी डाउट नहीं रहा हो। इन केस कोई भी डाउट है या आप लोगों को कोई अदर सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चाहिए तो वी विल ट्राई कि आप लोगों को हम प्रोवाइड करवा सकें। तो प्लीज़ आप कमेंट या टेली पे ज़रूर बताइए ताकि आप लोगों को हम वो चीज़ प्रोवाइड कर सकें। सो थैंक्स फॉर द वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक ऑल।